नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आपका मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तो हमेशा रहते ही हो। वो तो होना ही है आपको, क्योंकि जब जुड़ गए हो हमसे तो बेहतरीन तो आपको रहना ही है। ठीक है, चलो तो आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का तीसरा पार्ट। पहला पार्ट बेसिक था, सेकेंड पार्ट में मैंने सिर्फ आपको एक जैसे क्वेश्चन बताए जो आपको 1 से लेके मैंने 1 to 51 आपको 1 से लेके 51 तक आपको होमवर्क भी दिया था। उसके आगे की कहानी अपन को समझनी है। अगर कोई डाउट है तो आप सेंड कर सकते हो, वो मैं आपको डिस्कस करेंगे अपन कहाँ पर, टेलीग्राम पर डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहो दोस्तों। और अपन अब क्वेश्चन 52 के अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जिससे यूनिट का शेप यूज करने वाले थे वो देख रहे हैं। जैसे 53 जो मिसप्रिंट है वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या दिक्कतें हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात चल रही है, अ पर्सन हु स्पेंड 66 ऑफ 2/3%। तो इसमें मिस है 66 ऑफ 2/3। तो ये 2/3 है वो मिस दे रखा है, मिसप्रिंट है। ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 रुपीज पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंस इज। हमसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति की आय का 66 सही 2/3% खर्च करके रुपए 1200 रुपए मासिक बचाता है, तो उसका पूछा गया है खर्च क्या होगा। ठीक है, तो ये खर्च दे रखा है। अब देखो तुम्हें कितनी सिंपल से क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 1/3, तो ये कितना बताया था मैंने कि ये जो है वो 2/3 है। मैंने बताया था कि ये रेशियो जो है 2/3 है। इसका मतलब ये तो इसकी इनकम है, आय है, इनकम दे रखी है। क्या करता है, इतना खर्च करता है, इसका मतलब ये खर्च दे रखा है। जो दे रखा है वो होगा, ये खर्च दे रखा है मतलब एक्सपेंस दे रखा है। कि भाई 3 यूनिट कमाता है, 2 खर्च कर देता, तो बचाएगा कितना? तो इनका जो डिफरेंस होगा वो बचाएगा, तो ये बचत हो जाएगी। बचत कितनी मतलब सेविंग, सेविंग दे रखी है। और सेविंग कितनी दे रखी है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1 दे रखी बचत जो कितनी है 1200 रुपए। तो तुमसे ये पूछा गया है कि कितने रुपए खर्च करता है, तो खर्च करता है 2 यूनिट। तो दोस्तों 1 यूनिट बराबर 1200, तो 2 बराबर 2400 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म हो जाएगी और बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शानदार, मजा आ रहा है? बस मजा आता रहना चाहिए, आपको आनंद आता रहना चाहिए। ठीक है, वो बहुत जरूरी है भाई। आज चाय नहीं पिए मैंने सुबह से, सिर्फ आपकी खातिर। और आप जानते हो भाई चाय एक मोहब्बत की तरह होती है कि ना मिले तो सुबह शाम सिर दर्द सा रहता है, तो वो है ये चाय। ठीक है, तो चाय का कोई बात नहीं, चाय वगैरह तो पीते रहेंगे अपन। बात आती है अपन सेकंड क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो हमसे इनकम के बारे में पूछा गया है, वो देखेंगे अपन। जैसे क्वेश्चन नंबर 55 उठा रहा हूं, इसके बाद जैसे अभी हमने क्वेश्चन उठाया था 53, अपने जो क्वेश्चन किया था वो 53 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ बी इज मोर देन 25% ऑफ ए। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज सी इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। यदि सी की आय बी से 20% अधिक है, तो पहले हम तीनों लिख लेंगे अलग अलग, ए, बी और सी। क्या कहा है उसने कि सी की इनकम जो है इससे ज्यादा है, वो भी कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो मैं तुम्हें दोनों तरीके से बताऊंगा रेशियो से। और फिर उसने कहा कि भाई बी की जो इनकम है जो ए से कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। इसके पास 25% इससे ज्यादा है। तो सबसे पहले हमने जिसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, ए ने कुछ भी नहीं कहा, तो हम ए को मान लेंगे 100। जो कुछ भी नहीं बोलेगा उसको शांति से अपन 100 मान लेंगे। ये 25 ज्यादा है तो 100 का 25 25 होता है, इसका मतलब ये 125 होगा। अब हम क्या करेंगे, 125 का 20% निकालेंगे पहले। तो अगर हम 125 का 20% निकालेंगे तो कितना निकल के आता है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये आ जाएगा कितना 25। तो 20% मतलब 25, 25 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 150। तो हमसे पूछा गया कि बताओ ए और सी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 100 हो जाएगा और सी जो है वो 150 दे रखा है। तो 50 से भाग दिया तो ये 2 हो जाएगा, 50 का भाग दिया तो ये 3 हो जाएगा। यही पूछा गया है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अभी अपन ने अनुपात पढ़ा नहीं है, तो मैं परसेंट पढ़ा है तो हम परसेंट से क्वेश्चन करेंगे। जब अनुपात पढ़ लेंगे तो मैं अनुपात से भी बता दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दूंगा अनुपात के लिए कि अनुपात में कैसे पढ़ेंगे अपन, वो भी देखेंगे। देखो 2 चीजें दे रखी हैं अपने पास, ए और बी, सॉरी
सी और बी और बी और ए दे रखा है। उसने कहा कि ये 20% ज्यादा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, क्योंकि सी ज्यादा है, ये ज्यादा है सी इससे। ये कह रहा है कि भाई बी जो है वो 25% ज्यादा है ए से, तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर ये 4 है तो ये ज्यादा है 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 5। दोनों की वैल्यू आपस में कैसी आ गई, बराबर। तो आप बोलोगे सर कि भाई एक अनुपात, आप बोलोगे सर A/B/C क्या है, तो आप बोलोगे सर ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया A और C क्या है, तो ये 4 है और ये 6 है। 2 का भाग दे दोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 का भाग दिया तो ये 3। आंसर 2:3 रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, अनुपात में एक चीज हमें याद रखनी है कि भाई एक B जो है वो हर जगह बराबर होना चाहिए। अगर 5 यहाँ है तो 5 ही यहाँ होना चाहिए, नहीं होता तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 5 का यहाँ कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये मार्कर मेरे पास है तब भी ये 25 रुपए का है, आपके पास होगा तब भी 25 का होगा। तो बी के पास अगर 5 यूनिट है तो भाई वो सी के साथ है तब भी 5 यूनिट है, तो ए के साथ है तब भी 5 होनी चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बराबर कर देंगे। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तब अपन क्वेश्चन पे मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल आप मिटा रहा हूं मैं। आंसर सबका बराबर था, तो 100 से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और अनुपात से भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें देख लेना एक बार अच्छे से। चलो अब ऐसे क्वेश्चन एक और दे रखा है 55। पहले अपन एक जैसे 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से। 55 दे रखा है, इसे भी एक बार ट्राई करते हैं अपन कि 55 नंबर का क्वेश्चन क्या है। सी की जो यदि ए बी से 40% अधिक है, तो पहले आप लिख लो कि ए जो है वो इससे 40% ज्यादा है, और उसने कहा कि भाई बी सी से 20% कम है, तो हम 20% कम लिख लेंगे। ठीक है। तो सबसे अच्छी बात, जो बात नहीं कर रहा है भाई, ए ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा हूं, बी ने कहा मैं तुमसे कम हूं, लेकिन सी ने कुछ भी नहीं कहा। जिसने कुछ भी नहीं कहा उसे 100 मान लो। ये कम है 20%, घटा दो 20। तो पहली स्टेप बहुत आसान हो जाएगी भाई, घटाने पर ही सीधे, क्योंकि 100 में प्लस करो तो बढ़ जाता है, 100 में 20% ज्यादा होता तो हम 100 में जोड़ देते, कम है तो 100 से घटा दे, क्योंकि 100 का जितना परसेंट निकालते हैं उतना ही रहता है। अब उसने कहा कि भाई 40% इससे ज्यादा, मतलब 80 से ये 40% ज्यादा है, तो 80 का 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा 32। 0 से 0 कैंसिल, तो 32 ज्यादा है, इसका मतलब ये कितनी है 112 है। हमसे क्या पूछा गया है कि ए और सी का रेशियो क्या होगा, तो ए और सी का रेशियो पूछा गया, तो अपन ए और सी का रेशियो बता दें कितना है 112 और 100 दे रखा है। आखिरी के 2 अंक 4 से भाज्य 4 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 26, 4 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 25। यही आंसर है 26:25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 26 होगा क्या, 26 दूनी 52 ना, 28 दूनी 56, 28 आ जाएगा 28, तो 28:25 आपका आंसर आ जाएगा भाई ए और सी का। क्वेश्चन नंबर 55 था, आप देख लेना एक बार अच्छे से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां कोई भी रूल, कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं चलता, सिर्फ आपका नॉलेज चलता है, आपका बेसिक चलता है कि आपको बेसिक कितना अच्छा आता है। कहीं पे भी कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आसानी से करने पर हो जाते हैं। ठीक है। आपको आगे की कहानी एक जैसी मिल जाएगी। फिलहाल मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सिर्फ 56, उसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे चलने वाले हैं। 56 में क्या दे रखा है कि विद्यालय है, इन अ स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज। एक विद्यालय में 70% जो है विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या जो है 510 है, तो स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं, तो 70% दे रखा है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा भाई, तो परसेंट हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 7/10। तो ये तो कुल है टोटल, मैंने बताया था, भिन्न में भी बताया था कि ऊपर वाला नंबर, और ये कौन दे रखा है, लड़कियां दे रखी हैं, गर्ल्स दे रखे हैं, ये गर्ल्स है, ये टोटल दे रखा है, ये टोटल। तो आप बताओ टोटल में से अगर मैं गर्ल्स घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस कर दूंगा तो बॉयज आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे। तो आप बताओ कितने का अंतर दे रखा है 3 का, तो 3 बराबर 510 दे रखे हैं, तो 1 बराबर 17×3 = 51, 170, तो फिर टोटल कितने 10, 10 बराबर 1700, आपका आंसर आ जाएगा 1700। आपका आंसर आ गया प्यारे दोस्तों 1700।
70% लड़कियां हैं, 100 में से अगर 70 लड़कियां तो 30 लड़के होंगे, ऐसा भी बोल सकते हो। दूसरा, अगर मैं रेशियो बना लूंगा तो क्या आ जाएगा 7/10, 7/10 आ गया, इसमें से 10 टोटल है, 10 में से 7 लड़कियां तो 3 लड़के होंगे, ठीक है। 3 लड़के होंगे तो 3 बराबर दे रखा है, 510 लड़के हैं तो 1 बराबर 170, तो 10 टोटल 10 पूछा गया कि कुल कितने बच्चे थे, तो 10 बच्चे थे, तो 1 बराबर 170, तो 10 बराबर 1700, इसका मतलब उस स्कूल में 1700 बच्चे थे। तो ऐसे क्वेश्चन आगे और भी हैं 5-6, वो आपको करने हैं, ट्राई करते रहना, जो नहीं बने वो पूछते रहना। फिलहाल अपन अगले पेज पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 63। उसने कहा है कि 2 numbers are respectively 25% and 20% less than a third number. What percent is the first number of the second? तो उसने पूछा कि भाई 3 नंबर दे रखे हैं, A, B और C। अब C के बारे में बात नहीं की है, लेकिन उसने बोला कि भाई ये जो नंबर है वो थोड़े बहुत कम है। पहला नंबर जो है वो 25% कम है और दूसरा नंबर जो है वो 20% कम है। किसे? C से। लेकिन C खामोश रहा, तो C जो शांत है उसको कितना दे दो? 100 दे दो। जो ज्यादा बोल चाल वाला है उसको कम ज्यादा देते रहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 75। 75 दे रखा है। तो उसने पूछा कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है ये निकालेंगे। ऑप्शन में कोई 100% से ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है और डबल खुद से ज्यादा है, तो ये क्या आ जाएगा, खुद से कम है तो ये 100% से ज्यादा आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा 80/75 इंटू 100%। कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 से भाग दिया तो ये 4, 25 से दिया तो ये 3 और ये हो जाएंगे 8 चौक 32 बटे 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3 ना ना ना। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन लिख रखा है 63। आप देख लीजिए कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो मैंने बोला कि भाई जो शांत है उसको कितना मान लो 100। सी ने कुछ भी नहीं कहा है, तीसरी संख्या ने। पहली संख्या ने कहा कि मैं इससे 25 कम हूं तो 25 कम कर दिए, दूसरी ने कहा कि मैं इससे 20 कम हूं तो 20 कम कर दिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड नंबर। तो पहली संख्या दूसरे का कितने प्रतिशत है। तो पहली कितनी है 75, ये 80 का कितने प्रतिशत है। तो हमने क्या कर दिया भाई, सबसे पहले 5 का भाग कर दिया तो ये आ जाएंगे 16, 5 का भाग कर दिया तो ये आ जाएंगे 20, फिर अगर हम 4 का भाग कर दें तो ये आ जाएंगे 4 और ये आ जाएंगे 5। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएंगे 25, 5 7 35 होते हैं और 2 37 हो जाएंगे। 4 का भाग दे देंगे तो 4 का भाग दिया तो 4 9 36, 4 9 36 आ गया तो ये कितने आ जाएगा, एक बच्चे का 15 हो जाएंगे, 4 3 12 होते हैं। 93 ऑफ 3/4% आप 93 सही 3/4 प्रतिशत आपका आंसर होगा कि पहली संख्या जो है वो दूसरी का 93 सही 3/4 प्रतिशत संख्या है दे रखी है। तो ऐसे अब तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको करने हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन कहां तक दे रखे हैं मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 68 तक आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। आगे भी जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे अपन ने आज किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। चलो एक 69 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसे बता रहा हूं मैं, इसके बाद अपन और देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट भी करते रहो। अगर मुझे लग रहा है कि भाई आप पढ़ रहे हो, क्योंकि लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, तो पता नहीं चल पा रहा है आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। मुझे भी लगने लगेगा कि भाई आप मैं वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा हूँ, अपना टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं ये सारे काम क्यों करूंगा, जिसके लिए कर रहा हूँ वही काम नहीं कर रहा है, वही मेहनत नहीं कर रहा है, तो फिर किसके लिए काम किया जाए। तो ज्यादा जरूरी है कि आप पढ़ते रहो साथ साथ में। 69 में क्या दे रखा है कि 2 नंबर दे रखे हैं अनुपात में, मैं मान लेता हूं A और B, ये 2 है और ये 3।
क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर एडिड 20 इज इक्वल टू द सम ऑफ 10% ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एंड 25 देन द स्मॉलर नंबर इज। यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। तो 25 अधिक है तो अपन मान लेते हैं भाई कुछ संख्या दे रखी है, तो हम पहली छोटी संख्या मान लेते हैं, कितना x मान लेते हैं इसको। तो छोटी संख्या कितनी है 2x, इसका 20% में अगर हम 20 जोड़ दें तो जो रिजल्ट मिलता है वो बड़ी संख्या के 10% से 25 कम है। तो अगर हम इसे 25 और दे दें, हम इसे 25 और दे दें, अभी भी ये 25 कम है, अगर हम 25 और दे दें तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो अगर अपन इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 2x, इसको क्या लिख सकते हो 1/5, तो ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 बराबर, ये क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन 3/10, क्योंकि 10% बराबर 1/10, तो ये आ जाएगा 10। तो हमने क्या किया भाई, 5 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे कितने 125 प्लस 2x, 5 का किया तो ये 100 हो जाएंगे, बराबर आ जाएगा कितना, 5 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो 3x गुणा 5, या फिर नीचे नीचे 5 लिख लो यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा अपने पास 10 दे रखा है, गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, 2 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई का तो ये आ जाएंगे 250, 4x ये आ जाएंगे 200 बराबर 3x। क्वेश्चन फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, इसको हटा देते हैं। तो दो संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 देखने वाले हैं, जिसमें दो संख्याएं दे रखी हैं जिनका अनुपात 2:3 के अनुपात में है। छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, ये पूछा गया है। प्राप्त संख्या जो होती है वो बड़ी संख्या के 10% से कैसी है, 25 ज्यादा है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो हमने ये अनुपात बना लिया क्वेश्चन में। उसने कहा कि भाई छोटी संख्या 2x है, इसका 20% में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या क्या होती है कि बड़ी संख्या का 10%। अभी भी इससे 25 कम है तो हम इसे 25 दे देते हैं, अभी आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कि छोटी संख्या के 20% में अगर हम 20 दे देते हैं तो बड़ी संख्या का 10%, 25 प्राप्त बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। अभी भी ये 25 ज्यादा है, अगर ये 25 ज्यादा है तो हम 25 अगर इसको भी दे दें तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 40% ऑफ x प्लस 20 बराबर 30% x बराबर ये आ जाएगा 25, सॉरी प्लस के 25। तो ये इस परसेंट इधर आ जाएगा तो ये कितना बचेगा अपने पास 10%, 40 में से गए तो ये 10% हो जाएगा बराबर, ये 5 उधर 20 उधर जाएंगे तो भाई माइनस के हो जाएंगे, तो 25 में से 20 गए 5। अब 25 में से अगर 20 गए 5 तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, परसेंट हटा लो यहां से तो कितना आ जाएगा 1/10 बराबर 5, तो x बराबर 50 आ जाएगा। अगर x बराबर 50 है तो छोटी संख्या 2x है, तो आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। x का मान रख देंगे यहाँ पे कितना 50 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हमें करना पड़ेगा ऐसे ही जैसे अपन ने अभी किया है। ठीक है, चलो इनको हटा देते हैं और थोड़ा एक आसान तरीका बताता हूं, अगर हो जाएगा तो उनको भी देख लेते हैं कि 50 कैसे आएगा और कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई छोटी संख्या का 10% मतलब कितना दे रखा है 20%, तो 20% बराबर होता है 1/5। तो छोटी संख्या का 20% मतलब 2x/5। इसमें अगर हम कितना दे दें 20 और ऐड कर दें तो बड़ी संख्या का कितना 10%, 10 मतलब 1/10, तो ये जगह 3/10। तो 3/10 x में कितना और देना पड़ेगा 25 दे दें तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ऊपर से हम भी इसको लिख सकते हैं 4/10, ये इधर आगे घट जाएगा तो ये आ जाएगा x/10,
ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, तो x बराबर 50। अगर x बराबर 50 है तो 2x बराबर 100। यही आपका आंसर है कि छोटी संख्या क्या होगी, 100 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 69 नंबर का क्वेश्चन था, और आपको ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत सारे मिलेंगे। अब देखो परसेंटेज में हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 72। अब इसमें नंबर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आंसर जो है वो प्रतिशत में दे रखा है। तो 72 पे जब अपन आएंगे तो उसमें दे रखा है कि भाई एक व्यक्ति क्या करता है 13,000 रुपए, 500 रुपए, और उसका मासिक खर्च जो है वो 9,000 रुपए। तो अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, और उसका खर्च जो है वो 7% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। द मंथली इनकम of a person was 13,500 rupees and his monthly expenditure was 9,000 rupees. The next year his income increased by 14% and his expenditure increased by 7%. The percentage increase in his saving was. यदि एक व्यक्ति अपने पास, अगर मैं इन्हीं का खर्चा निकाल लो, भाई सबसे पहले मैंने देखा कि भाई खर्च कितना करता है। तो मैंने देखा भाई अगर ये 13,500 रुपए कमाता है तो 9,000 रुपए खर्च कर देता है। तो हम पहले ये देख लेंगे भाई खर्च कितने परसेंट कर रहा है। तो हम टोटल में से देखा कि भाई कमाया कितना और खर्च कितना कर दिया। तो हमने देखा भाई खर्च कर देता है ये कितना, 0 से 0, 9 से कैंसिल किया तो ये कितने हो जाएंगे 1,000, 9 से कैंसिल किया तो ये 15, और 15 से कैंसिल किया तो ये 15 से होगा नहीं तो ये 3 आ जाएंगे। ये परसेंटेज की बात चली जाएगी। 5, ये 200 हो जाएंगे। तो 66 सही, आप बोलोगे सर इसको कन्वर्ट करने पर क्या आ जाएगा, 66 सही 2/3%, ये खर्च कर देता है। ये परसेंटेज निकल के आ गया। क्वेश्चन टूट गया यहीं पे। जैसे ही हमने निकाला कि परसेंटेज कितना खर्च करता है, इसका मतलब ये हो गया भाई कि इनकम, ये पहली कंडीशन लगाएंगे, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई अपने पास क्या दे रखा है रेशो, कि 3 रुपए कमाता है। ये रेशो में याद होना चाहिए क्या हो जाएगा, 2/3। तो 3 कमाता है, हम 300 लिख लेंगे, और 200 रुपए खर्च कर देता है तो हम 200 लिख लेंगे, और ये 100 रुपए बचा लेता है। हमने 3 को किस में बदल लिया, 200 और 300 में। ये पहली कंडीशन थी। तो दूसरी कंडीशन क्या है, कितना बढ़ जाएगा, 14% बढ़ जाएगा। तो 14 थी 42 होते हैं, 42 और बढ़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 342 रुपए। फिर हमने देखा कि भाई 342 में ये कितना बढ़ जाता है 7, तो 7 दूनी 14, तो 214 रुपए। 214 रुपए में से कितना बचेगा अपने पास, घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 128 रुपए। 128 रुपए बचा लेगा। तो पहले 100 बचाता था, अब कितना बचाएगा 128। तो आपका 28% आपका आंसर हो जाएगा। 28% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, ऐसे कर सकते हो। दूसरा आपके मन में चल रहा होगा कि नहीं सर पैसे दे रखे हैं तो पैसे का यूज करो और पैसे से बताओ आंसर क्या आएगा। तो अब देखेंगे अपन पैसे से कि भाई उसने कितने रुपए दे रखे थे, 13,500 रुपए दे रखे थे, जिसमें से उसने 9,000 रुपए खर्च कर दिए। तो बचा कितने लिए, 4,500 रुपए बचा लिया उसने। ये पहली कंडीशन थी। अब वो कह रहे 14% बढ़ गया तो बहुत टाइम लगेगा भाई लोग आपको। इससे अच्छा क्या है कि कुछ रेशो बदल लो। रेशो कैसे बदलोगे जिससे आप आसानी से बढ़ा पाओ, भाग दे दो। 45 का अगर हम भाग दे देंगे तो ये 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 200, 45 थी 135, 300। ये ज्यादा बेटर रहेगा आपको क्वेश्चन करने के लिए। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन, प्लस 14%, 14 निकालोगे तो 14 थी 42, 342 रुपए, प्लस 7% बढ़ जाती है भाई, खर्चा बढ़ जाता है तो भाई इसका 14 मतलब 214 रुपए। तो फिर अपने, क्योंकि देखो 100 पर आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हम कितने रुपए बचाने लगेंगे, 128, तो कितना बढ़ गया 28%। आपका 28% आंसर होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो रेशो जरूर बनाओ, और ऐसा रेशो बनाओ जिसमें 0 हो, इसको आप आसानी से बढ़ा सको। ठीक है, ऐसा भी रेशो मत बना लेना कि आप बढ़ा ना पाओ, 2, 3, 2 और 100 पे ही क्वेश्चन करने लगो। शुरुआत में हो सकता है जो मैंने परसेंटेज निकाला था वो हो सकता है आपको दिक्कत दे रहा हो। मैं आपको पर्सनली क्वेश्चन के बाद बता देता हूँ कैसे अपन ने परसेंट निकाला। तो मैंने पहले खर्च का परसेंटेज निकालिए, खर्च कितना करता है। तो खर्च दे रखा था कितना, 9,000 रुपए। कमाता कितना है
13,500 रुपये। अगर हम 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो क्या हो जाएगा, और अगर रेशियो में चाहिए तो कुछ मत करो, आपका सीधा सीधा रेशियो में आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 15 का भाग दिया ऊपर तो ये 6 आ जाएंगे, 15 का भाग दिया तो नीचे 9 आ जाएंगे, फिर हमने 2 का भाग दिया तो ये कितने, 3 का भाग दिया तो ये 2 आ जाएंगे, 3 का भाग दिया तो ये 3, तो ये इसकी आय हो जाएगी, ये आय है, और ये इसका खर्च हो जाएगा। तो हमसे पूछा जाए कितना बचाएगा। अब इसको क्या कर लो, अब वही वाली बात के 300, 200 और 100 इस रेशियो में बदल लो, आपका आंसर आ जाएगा जो पहले किया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर लेंगे अपन। चलो, तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं भाई लोग, तो तैयार रहो, करने ही करने। बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ोगे तब जाके आगे के चैप्टर क्लियर करोगे, नहीं तो यहीं से दिक्कतें स्टार्ट होने लगेंगी और बातें रुक जाएंगी, और सवाल अगर एक बार रुक गए, अब इसके बाद जो है ना अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जैसे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आज आपको फिर बता देता हूँ जो अपन अभी तक पढ़ चुके हैं, वो क्वेश्चन आपको कहाँ तक मिलेंगे। ये सीट आपको सोल्व करनी है और आपके लिए ही दे रखा है इस क्वेश्चनों को। अगली क्लास में अपन क्वेश्चन करने वाले हैं 91 से। इसका मतलब आपको, आपके पास पहला और दूसरा लेक्चर मिलाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 से लेके 90 तक। तो अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है 91 से। ठीक है, टाइप 4 जो है, क्लास 4 जो है परसेंटेज की, वो 91 के आगे चलेगी। 91 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो आपको 1 से लेके 90 तक क्वेश्चन करो, जो भी डाउट आए आप पूछो। आपको आगे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 91 के क्वेश्चन पार्ट 4 में मिलेंगे। जब तक डाउट पूछते रहो, जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आप करते रहो। ये आपके लिए ही है, आगे के चैप्टर आपको पढ़ने हैं तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी बारीकी से पढ़ते चलो। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। चलो, तब तक जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक खुश रहो, मस्त रहो।